आप सबको इज़राइल को, पूरे देश को प्रार्थनाओं में याद रखना है अगले कुछ दिन। मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा था और ये बता रहा था कि कुछ भी सर्टन नहीं रह गया। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइफ या जो देश हैं वो नॉर्मल चलते जाएंगे उसी तरह से जैसे चलते थे। कभी भी कोई भी न्यूज़ जो है वो आपको मिलती है। कभी कनाडा की न्यूज़ मिलती है कि देश लड़ पड़े आपस में। एम्बेसडर जा चुके हैं कनाडा के, बहुत थोड़े रह चुके हैं। जो वीज़ा पहले 1 साल में 6 महीने में मिलता था, अभी वो 6 गुना टाइम लगा कर मिलेगा। और हफ्ता पहले कुछ मालूम नहीं था। अभी कल न्यूज़ मिलती है कि इज़राइल और जो हमास, जो फलस्तीन का देश है, वो आपस में अभी लड़ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे धरती के दिन जो हैं वो बीत रहे हैं, बाइबल कहती है अंधेरा बढ़ेगा। वो वचन पूरे हो रहे हैं। पहले इतनी अनसर्टेनिटी कभी नहीं थी कि कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भी न्यूज़ आ सकती। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे आप दिन, कोविड के बाद खासकर लोगों को इतना झटका लगा कोविड के बाद कि कोई ना कोई न्यूज़ उन्हें मिलती ही रहती है, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में जो अंधेरा होगा वो बढ़ जाएगा। और आपने कभी नोटिस किया कि पहले अगर आप 20 साल पहले देखेंगे, कभी भी इतने मिरेकल्स की टेस्टिमनीज जो होती थी वो चर्च में कभी नहीं मिलती थी। और एक गवाही होती थी, 2 गवाहियां होती थी, लोग उसे सुनते थे। और कई बार वो गवाहियां ऐसी होती थी कि लोग उनके घर में जाकर उनकी गवाही पूछते थे कि क्या परमेश्वर ने आपकी लाइफ में सचमुच ये काम किया है। इतनी रेयर गवाहियां होती थी। लेकिन अगर आप अभी आप देखेंगे तो इतनी टेस्टिमनीज हैं, डिलीवरेंस की, हीलिंग्स की, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, बाइबल कहती है अगर आप अंधेरे में वैसे भी आप एक बल्ब रख देंगे और अभी रोशनी में रख देंगे तो अंधेरे में ज्यादा वो चमकेगा। और परमेश्वर ने कहा तुम जगत की रोशनी हो। तो जैसे जैसे जगत में अंधेरा बढ़ रहा है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आप जो हैं वो अधिक रोशनी के साथ अधिक चमकेंगे। क्योंकि अगर अंधेरा बढ़ रहा है, आपकी रोशनी जो है वो बढ़ रही है। आमीन, हालेलुया। तो करना क्या है? जितनी परमेश्वर की जरूरत आपको पहले थी उससे अधिक अभी आपको है। कोविड से पहले लगता कि परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। सुपरमैन देख के लोग खुश होते थे, बैटमैन देख के कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं। लेकिन जब कोविड आया तो लोगों को सचमुच मालूम हुआ कि कोई सुपर पावर नहीं। वो सब सुपर पावर कमरे के अंदर छुपी पड़ी। सिर्फ जीसस पावर थी जो काम कर रही थी, जो शरेआम लोगों में ले हैंड हो रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, लोगों को मिला जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही रियल पावर है। हालेलुया। अब जब लाइफ का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो रहा है, ये इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो परमेश्वर में खींच लिए जाएं। आपको इसका मकसद समझ आना चाहिए कि अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो इसका मकसद ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर में आना है। और अब परमेश्वर की जरूरत आपको पहले से कहीं अधिक ज्यादा है। बड़े बड़े मिलियनेयर्स कोविड के टाइम चले गए दुनिया को छोड़ के। उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पाया। एक ऐसा एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं था, उससे वो फाइट नहीं कर पाए। और अब लोगों को लगने लगा कि हां, हमें अब परमेश्वर की जरूरत है, वो ज्यादा है, पहले से कहीं ज्यादा है। अफ्रीका जैसे देशों में, वहां कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका का, वहां के देशों में क्यों परमेश्वर की सामर्थ्य ने ज्यादा काम किया? आज कोई 90% क्रिश्चियन है, कोई 80% क्रिश्चियन है, कोई 60% क्रिश्चियन है। क्योंकि वहां पे जो लोगों का भरोसा था, जो करना पड़ना था परमेश्वर के ऊपर, वो ज्यादा था। क्यों? उन्हें मालूम नहीं, रोड पे चलते चलते, अमेरिका में तो मालूम है कि रोड पे चलते जाएंगे तो कोई ऐसा खड्डा नहीं है कि गाड़ी उसमें गिर जाएगी और हम मर जाएंगे। पैसा नहीं है तो सरकार दे देगी, खाना नहीं है तो सरकार दे देगी। सेफ्टी, सिक्योरिटी उनको फील होती थी। लेकिन अफ्रीका जैसे देशों में कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी।
आपको ये मालूम नहीं कि रोड पे जाते जाते कौन कि वहां किसी का अपहरण कर लेगा, किडनैप कर लेगा। तो वहां परमेश्वर की जरूरत ज्यादा थी और लोगों ने परमेश्वर को, जब उनको वचन दिया गया, उन्होंने परमेश्वर को एकदम से जप्फी डाल ली, हक कर लिया, उसे इतना पहन लिया, अपना लिया। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर की उनको जरूरत है वो ज्यादा है। जहां पाप ज्यादा है, अंधेरा ज्यादा है, वहां परमेश्वर भी ज्यादा काम भी करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको परमेश्वर की जरूरत भी ज्यादा है। हालेलुया। पंजाब में अब जैसी न्यूज आपको कभी कभी होता था, कभी कोई न्यूज मिल गई, कोई डाका डल गया। अभी आप कॉन्टिन्यू देखोगे तो इंटरनेट भरा पड़ा है न्यूज से। कॉन्टिन्यूटी में आप देखोगे तो मार धाड़, तलवार, मर गए, मर्डर, लड़ाइयां, आप देखो कितने अधिक हैं, पहले से कितने अधिक। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसके पास टाइम थोड़ा है, तो वो अपनी फसल काटना चाहता है जितनी वो काट सकता है। और परमेश्वर को भी मालूम है समय थोड़ा है, इसलिए उसने कहा था जाओ और सुसमाचार सुनाओ और फसल को काटो। हालेलुया। आप परमेश्वर के किंगडम में काम कर रहे हैं, आप उसकी योजनाओं के नीचे हैं। जब आप ये वचन को सुन लेंगे और वचन को मानेंगे, आप सेम नहीं होंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा और परमेश्वर आपको यूज भी करेगा। वो आपके घराने को बचाएगा भी, वो आपको हील भी करेगा, डिलीवर भी करेगा। जो मेरे कल सालों से लोग वेट कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं, आप परमेश्वर के प्लान को समझ जाते हैं कि ये टाइम है जब शैतान काम कर रहा है। वो पाप जो लोगों को बड़ा एफर्ट लगा के करना पड़ता था, मार्केट जाते थे, सीडी ढूंढते थे, फिर उसको बताते थे कि नहीं भाई किसी को बताऊंगा नहीं, पुलिस को नहीं बताऊंगा, सीडी मिलती थी। अब फोन पे, इंटरनेट पे छोटे से छोटा बच्चा भी हर एक चीज को देख पा रहा है। कारण क्या है? शैतान ने अपने टूल्स को लॉन्च किया पाप को फैलाने के लिए, और परमेश्वर भी उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये पावर का युद्ध है, पावर वर्सेस पावर। और जब आप ये बात समझते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है उसका काम करने के लिए, अंत के दिनों में रूहों को बचाने के लिए। अगर अंधेरा बढ़ गया है तो मेरी रोशनी बढ़ रही है, और मेरा काम है परमेश्वर के वचन को पूरा करना, लोगों को रोशनी में लेके आना। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, अगर परमेश्वर ज्यादा रूहों को काटना चाहता है, वो आपको इतना ब्लेस करेगा, डिलीवर करेगा, आपको फैमिली को आपकी सेव करेगा, टेस्टिमनीज को आपको देगा, ताकि आप उसके किंगडम में इफेक्टिव काम कर सके और शैतान के उस नरक को जो वो भरना चाहता है उसे खाली करके आप स्वर्ग की ओर रूहों को भेज सकें। और यीशु मसीह के नाम में उस मसीह को हाथों को उठा के ग्रहण करो कि जब आप यहां से जाएंगे आप हेवन भरेंगे और हेल खाली करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।